स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अपने अपने लेक्चर्स को प्रॉपरली तैयार कर रहे होंगे फॉर द फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन। सो चैप्टर नंबर 10 और 11 हम लोग कर चुके थे बायो का होम्योस्टेसिस, और सेकंड हमने किया था फर्स्ट हमने गैसेस एक्सचेंज किया था और सेकंड हमारे पास होम्योस्टेसिस था। दोनों यूनिट मैंने करवा दिए हैं विद एक्सरसाइज, एमसीक्यूज़ कर दिए हैं। बाकी क्वेश्चन आंसर जो है वो पीडीएफ फाइल में आपको अवेलेबल हो जाएंगे इस वीक में। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 जो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, वो हम लोग स्किप कर रहे हैं, वो आपकी स्कूल रीओपन होने पर दोबारा आपको करवाया जाएगा। वो चैप्टर बड़ा लेंथी है तो इसलिए कोशिश की जा रही है कि अगर आपको वो स्कूल रीओपन होने पर करवाया जाए तो वो बेस्ट रहेगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 विच इज़ स्पोर्ट एंड मूवमेंट। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 13 हमारे पास है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। द ऑर्गेनिजम्स विद द ग्रेटर साइज नीड स्पोर्ट टू कीप देयर बॉडी मास एज वन यूनिट। अब वो ऑर्गेनिजम्स जिनका साइज़ ज़्यादा है, जिनको किसी अपनी बॉडी को इकट्ठा रखने के लिए, अपनी बॉडी को एज अ वन यूनिट एक जगह पर रखने के लिए सपोर्ट चाहिए होती है, उनके अंदर स्पोर्ट एंड मूवमेंट का मैकेनिज्म या स्पोर्ट एंड मूवमेंट की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। दिस इज़ पार्टिकुलरली ट्रू फॉर द ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन लैंड। ये उन ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है जो कि लैंड पर रहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह मूव आउट करना होता है फॉर द फूड, फॉर सीकिंग द शेल्टर। ठीक है, कि शेल्टर के लिए भी, फूड हासिल करने के लिए भी वो मूवमेंट करते हैं। तो इसलिए जो स्पोर्ट एंड मूवमेंट के जो मैकेनिज़म्स हैं, जो स्ट्रक्चर हैं, वो उन एनिमल्स में ज़्यादा होंगे, उन ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा होंगे जो कि लैंड पर रहते हैं। वी नो डेट मूवमेंट एंड लोकोमोशन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स। हम जानते हैं कि जो मूवमेंट और लोकोमोशन है वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी एनिमल्स की। ठीक है, तो मूवमेंट और लोकोमोशन क्या है? मूवमेंट इज अ जनरल टर्म मीनिंग द एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजीशन बाय एंटायर बॉडी और बाय इट्स पार्ट। मूवमेंट एक जनरल टर्म है, इसका मतलब है कि जो बॉडी का कुछ हिस्सा या पूरी की पूरी बॉडी अपनी प्लेस को, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, उसको हम बोलेंगे मूवमेंट का प्रोसेस है ये। देयर आर टू टाइप ऑफ मूवमेंट, दो टाइप्स की मूवमेंट्स हैं हमारे पास। मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट की सिर्फ हमारे बॉडी का एक कुछ हिस्सा, आधा हिस्सा या कुछ एक पार्ट जो है जो मूव करेगा, तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट है। सेकंड जो है वो है लोकोमोशन। अब लोकोमोशन कैसी है? लोकोमोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल एज अ होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लोकोमोशन में पूरे के पूरे एनिमल की बॉडी की मूवमेंट होती है, वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव आउट करता है। तो मूवमेंट जो है और लोकोमोशन को आपने मिक्स नहीं करना। लोकोमोशन मूवमेंट की टाइप है, और लोकोमोशन में आप अगर एग्जांपल लें तो हमारे पास एग्जांपल जो है आती है पैरामीशियम की, जो अपनी पूरी की पूरी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करके लेके जाता है, पूरे एक सेल को जो है वो मूव आउट करवाता है, तो इसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। अब ह्यूमन के अंदर मूवमेंट या लोकोमोशन किसके ज़रिए होती है? कौन से प्रोसेसेस हैं, कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि ह्यूमन के अंदर मूवमेंट करवाता है? तो ह्यूमन के अंदर मूवमेंट के लिए ह्यूमन स्केलेटन है। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन ह्यूमन बॉडी। के ह्यूमन बॉडी के अंदर ह्यूमन स्केलेटन जो है वो स्पोर्ट एंड मूवमेंट करता है। तो स्केलेटन की डेफिनेशन देखते हैं कि स्केलेटन क्या है। Skeleton is defined as a framework of hard articulated structure that provide physical support, attachment for the skeletal muscles and protection for the bodies of animals. Skeleton ऐसा framework है, hard articulated structure है। hard सख्त means और articulated मतलब branched, इसकी different branches हैं। that provide physical support, जो कि physical support provide करता है बॉडी को। स्केलेटल मसल्स की अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, यानी मसल्स को अपने साथ अटैच करवाता है, और उसके साथ साथ बॉडीज, एनिमल की बॉडीज़ को प्रोटेक्ट भी करता है। लाइक अदर वर्टिब्रेट द ह्यूमन स्केलेटन इज ऑन द इनसाइड ऑफ द बॉडी एंड इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। हमने पिछली लाइन में स्केलेटन की डेफिनेशन पढ़ी है कि ये हार्ड और आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर होता है जो कि फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है मसल्स को, और उसके साथ साथ बॉडीज़ की प्रोटेक्शन भी करता है। तो अगर हम देखें स्केलेटन की टाइप पे, तो हम स्केलेटन के दो टाइप्स हैं, एक एक्सोस्केलेटन है और एक इंडोस्केलेटन है।
एक्सोस्केलेटन ऐसा स्केलेटन है जो कि बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होता है। ये मोस्टली इंसेक्ट्स के अंदर और स्मॉल जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। और जो सेकंड टाइप है वो है एंडोस्केलेटन, जो कि बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर तमाम जो स्केलेटन है वो एंडोस्केलेटन है। लाइक अदर वर्टिब्रेट्स द ह्यूमन स्केलेटन इज ऑन द इनसाइड ऑफ द बॉडी। इसने कहा है कि बाकी वर्टिब्रेट्स की तरह बाकी हायर एनिमल्स की तरह ह्यूमन के अंदर भी स्केलेटन जो है वो बॉडी के अंदर है और इसको हम एंडोस्केलेटन बोलते हैं। इन द लिविंग बॉडी द स्केलेटन इज़ वेरी मच अलाइव। अब लिविंग बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है वो अलाइव है, मीन्स कि वो लिविंग सेल्स हैं, वो डेड सेल से नहीं बना हुआ। बोन्स and cartilage are the made of living cells and also have nerves and blood vessels in them. बोन्स और जो कार्टिलेज हैं वो दोनों लिविंग सेल से बनी हुई है और उनके अंदर नर्व्स और ब्लड वेसल्स भी हैं। ये नर्व्स और ब्लड वेसल्स की जो मौजूदगी है वो शो कर रही है कि जो बोन्स और कार्टिलेज हैं ये लिविंग हैं। दे ग्रो एंड हैव एबिलिटी टू रिपेयर देमसेल्फ। अब जब वो लिविंग हैं तो उनके अंदर ग्रोथ की भी एबिलिटी है, सेल डिवीजन की एबिलिटी भी है और उसके साथ साथ अगर उनका कोई पार्ट या उनमें कोई ऐसा सेल डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने की एबिलिटी भी बोन्स और कार्टिलेज के पास है। अब स्केलेटन का रोल क्या है, स्केलेटन का फंक्शन क्या है, कौन कौन से फंक्शन ये ह्यूमन बॉडी के अंदर परफॉर्म करता है। द बिग फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम्स आर सपोर्ट एंड मूवमेंट। सो पहला जो फंक्शन है वो है support and movement. In our body, skeleton works very closely with the muscular system to help us move. सेकेंड फंक्शन की तरफ जब हम आएँ तो उसमें इसने लिखा है कि जो हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन मसल्स के साथ, मस्कुलर सिस्टम के साथ बहुत क्लोजली रिलेट करता है और उसके साथ काम करने के साथ हमें हेल्प करता है मूव करने में। इट्स मीन कि जो बोन्स और कार्टिलेज हैं वो मसल्स के साथ अटैच्ड होती हैं और फिर हमें हमारे बॉडी की मूवमेंट करवाती हैं। नंबर थर्ड पॉइंट देखें, सिमिलरली स्केलेटन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू मैनी इंटरनल ऑर्गन्स ई.जी. स्केल प्रोवाइड्स ब्रेन, वर्टिब्रल कॉलम प्रोवाइड्स स्पाइनल कॉर्ड एंड रिब्स प्रोटेक्ट मोस्ट ऑफ द अदर इंटरनल ऑर्गन्स। इसी तरह स्केलेटन जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हमने डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ा है कि एनिमल की बॉडीज़ की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो किस तरीके से प्रोवाइड करता है, बहुत से इंटरनल ऑर्गन्स जो बॉडी के अंदर होते हैं उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल जो स्कल है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, स्कल भी फ्रेमवर्क के बोन्स का, तो इसलिए ये फिर ब्रेन विजुअल ऑर्गन है। विजुअल ऑर्गन मींस कि ऐसे ऑर्गन जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, जो बहुत जिनको ज़रा सा भी अगर कोई शॉक वगैरह लगे तो वो डैमेज हो सकते हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, बोन्स हैं या कार्टिलेज हैं जो कि उनको प्रोटेक्ट करती हैं। तो स्कल जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, जो रिब्स हैं वो तमाम हमारे इंटरनल ऑर्गन्स फॉर एग्जांपल हार्ट, लंग्स, इनको प्रोटेक्ट करती हैं। फोर्थ में देखें तो वर्टिब्रल कॉलम आल्सो प्रोवाइड्स द मेन सपोर्ट टू आवर बॉडी मास, ठीक है। जो वर्टिब्रल कॉलम है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ हमारे बॉडी मास को भी प्रोटेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स ये है आपके पास रोल ऑफ स्केलेटन।